टॉप 10 बेस्ट मैच एवर ब्रॉक लेसनर। जी हाँ दोस्तों, बात करें नंबर 10 की तो दोस्तों नंबर 10 पे ब्रॉक लेसनर का मैच आता है एजे स्टाइल के साथ। जी हाँ दोस्तों, एजे स्टाइल आप सबको याद होगा, समर स्लैम ब्रॉक लेसनर वर्सेस एजे स्टाइल सर्वाइवर सीरीज 2017। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ब्रॉक लेसनर और एजे स्टाइल दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब भी मैच हुआ था लोगों ने एजे स्टाइल को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ब्रॉक लेसनर की जैसे आदत है शुरू में वो डोमिनेट कर देते हैं अपने कंटेंडर को, वैसे ही ब्रॉक लेसनर ने एजे स्टाइल को डोमिनेट कर दिया था, लेकिन एजे स्टाइल ने बहुत बढ़िया लुक दिखाया, लेकिन ब्रॉक लेसनर उस मैच को जीत गए थे। नंबर 9 की बात करें तो आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग रेसलमेनिया 33। आपको पता ही होगा ब्रॉक लेसनर अपने पीक पे चल रहे थे और उस दौरान गोल्डबर्ग की एंट्री होती है और ब्रॉक और गोल्डबर्ग का मैच होता है। गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर को सिर्फ 1 मिनट के अंदर हरा देते हैं और उसके दौरान बहुत हाइक हुआ था वो मैच। और उसके बाद फिर इनका रॉयल नंबर और फिर रेसलमेनिया में इनकी फाइट देखने को मिली, जहाँ गोल्डबर्ग स्पेयर मारते हैं, ब्रॉक अपना समर सुप्लेक्स सिटी दिखाते हैं और फिर 5 स्मैक मारने के बाद हरा देते हैं गोल्डबर्ग को। बात करें नंबर 8 की तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना एक्सट्रीम रूल्स 2012। दोस्तों जॉन सीना अपने पीक पे चल रहे थे 2012 में, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने अचानक WWE में एंट्री करी और उसके बाद उन्होंने जॉन सीना पे हमला कर दिया और हमले के बीच से इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। और जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच सबको बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, लेकिन ये मैच जॉन सीना के करियर का मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट मैच होगा, क्योंकि जॉन सीना एक पंच भी नहीं मार पाए थे ब्रॉक लेसनर को और बड़ी मुश्किल से जॉन सीना ने बाद में ब्रॉक लेसनर को हराया। नंबर 7वां मैच बात करें ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्वेन ब्रायन सर्वाइवर सीरीज 2018। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर हमेशा अपने प्रतिद्वंदी को शुरू में डोमिनेट कर देते हैं, ऐसे ही डेनियल ब्रायन के साथ उन्होंने किया। शुरू में उन्होंने बहुत डेनियल ब्रायन को अपने सुप्लेक्स मारे और बहुत उन्हें घायल कर दिया, लेकिन डेनियल ब्रायन ने अच्छी वापसी करी, ब्रॉक लेसनर के साथ जम के जो मैच का रोमांच था वो बढ़ाया और ब्रॉक लेसनर को जम के टक्कर दी। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने थोड़े बहुत अपने सुप्लेक्स और मारे और 1-2 स्मैक्स मारने के बाद डेनियल ब्रायन को भी ब्रॉक लेसनर ने ईजिली हरा दिया। लेकिन ये मैच भी देखने वाला था और दोनों में जम के कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो ये मैच भी बहुत ही बेहतरीन मैच में से एक था ब्रॉक लेसनर का। ये डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे नंबर 6 की तरफ, जो आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पांक समर स्लैम 2013। ये मैच बहुत ही बेहतरीन मैच में से एक है ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि सीएम पांक को सब ऐसे ही समझ रहे थे, लेकिन ब्रॉक ने शुरुआत डोमिनेशन के साथ करी। शुरुआत में ही ब्रॉक लेसनर हावी रहे सीएम पांक पर, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा इस मैच में ब्रॉक लेसनर पहली बार ऐसा लगा जैसे ब्रॉक लेसनर को किसी ने डोमिनेट किया और वो थे सीएम पांक ने ब्रॉक लेसनर को एकदम से डोमिनेट कर दिया था, लेकिन अंत में ब्रॉक लेसनर इस मैच को भी जीत जाते हैं। बढ़ते नंबर 5 की तरफ, जो आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल 2015। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल थ्रेट मैच जिसमें जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस था। ब्रॉक लेसनर ने शुरुआत में ही दोनों को, जॉन सीना और सेथ रॉलिंस को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा था और बहुत ज़्यादा सुप्लेक्स से मारी और शुरुआत में ब्रॉक लेसनर बढ़त बनाए हुए चल रहे थे और आगे काफ़ी मज़ा आ रहा था मैच में, लेकिन इन तीनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया था। जॉन सीना ने भी खूब मज़े दिलाए, लेकिन एंड में ही ब्रॉक लेसनर ये मैच जीत जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 4 की तरफ, जो बात करते हैं ये मैच आता है सबका फेवरेट मैच होगा डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर हॉल इन अ सेल मैच। जी हाँ दोस्तों, इस मैच की क्या ही बात करें, दोनों भी प्रतिद्वंदी बहुत ही बेहतरीन है। इनकी राइवलरी बरसों से चली आ रही है, आप सब ने देखा होगा इनकी राइवलरी बहुत पुरानी है। ब्रॉक लेसनर वर्सेस अंडरटेकर बहुत ही बेहतरीन मैच होते हैं, इनके जो भी मैच होते हैं बड़े बड़े होते हैं और ऐसा ही हमें देखने को मिला हॉल इन अ सेल में। दोनों ही दिग्गज सुपरस्टार बहुत ही बेहतरीन लड़ रहे थे और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स मारे जा रहे थे, स्मैक्स पे स्मैक मारे जा रहे थे। अंडरटेकर भी बहुत ही बेहतरीन लड़ रहे थे और अपनी स्मैक्स चॉक स्लैम अपना वो मारे जा रहे थे, तो दोनों का ही मज़ा आ रहा था मैच देखने में, ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन एंड में अंडरटेकर अपनी स्मैक मारते हैं और ब्रॉक लेसनर को ये मैच हरा देते हैं, तो अंडरटेकर इस मैच में जीत जाते हैं और अपने नाम करते हैं हॉल इन अ सेल। चलिए बढ़ते हैं आगे नंबर 3 की तरफ, जो आता है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस सोमन जा। ये मैच आया था समर स्लैम 2017 में, जब ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड कर रहे थे, तो वहाँ पे रोमन रेंस और सोमन जो ब्रॉक लेसनर सबके साथ पहले बहुत ही ज़्यादा एकदम से हमला करते जैसे ब्रॉक लेसनर की आदत थी और डोमिनेट कर दिया था एकदम से, लेकिन फिर ब्रॉन स्ट्रोमन ने ब्रॉक लेसनर पे हमला किया और ब्रॉन स्ट्रोमन ने उन्हें रिंग से बाहर कर दिया था और ब्रॉन स्ट्रोमन ने उन्हें बहुत ज़्यादा अटैक किया। उसके बाद सोमन जो ने भी
सोमन जो ने भी अटैक किया और फिर ब्रॉक लेसनर को ब्रॉन स्ट्रोमन ने बहुत ज़्यादा स्पेयर मारे और उन्हें टेबल उनके ऊपर फेंक दिया था, जिससे ब्रॉक लेसनर बहुत ज़्यादा इंजर हो जाते हैं और उसी के कारण उन्हें टेबल पे लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच से बाहर हो गए, ट्रिपल थ्रेट मैच हो गया। लेकिन उसी के दौरान जब ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों को बजा रहे थे, उसी दौरान ब्रॉक लेसनर आते हैं अपने जो इंजरी वगैरह था उसे भूल कर, और उसी दौरान वह ब्रॉन स्ट्रोमन को भयंकर पंचेस मारते हैं। उसके बाद वो सोमन जो को भी अपना सुप्लेक्स सिटी देते हैं और साथ ही साथ सोमन जो को स्मैक भी मारते हैं और उसके बाद अपनी जो यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड कर लेते हैं और वो मैच जीत जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 मैच की। नंबर 2 पे आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 29। दोस्तों ब्रॉक लेसनर और वर्सेस ट्रिपल एच के बीच मैच था। ट्रिपल एच का भी ये मैच बहुत ही खतरनाक रहा होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा ओपोनेंट उन्होंने शायद ही देखा होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने उन्हें एक भी पंच मारने का मौका नहीं दिया। इससे पहले जो मैच हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस ट्रिपल एच का, उस मैच में ट्रिपल एच हार गए थे और ब्रॉक लेसनर को एक पंच भी नहीं मार पाए थे। फिर रेसलमेनिया में ये दोनों एक बार फिर भिड़े और ऐसे ही फिर से डोमिनेट करने लगे। ब्रॉक लेसनर ने उनका हाथ भी तोड़ दिया था और वैसे ही डोमिनेट करते रहे। ट्रिपल एच ने भी खूब टक्कर दी ब्रॉक लेसनर को। दोनों के बीच जो जंग और जो मैचेस थे बड़ा मज़ा आ रहा था और दोनों को देखने वाला मैच था ये दोनों का। लेकिन अंत में ट्रिपल एच अपना हथौड़ा मार के ब्रॉक लेसनर को मैच हरा देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं रेसलमेनिया। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल समरस्लैम 2003 का मैच। ये मैच बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खतरनाक मैच में से एक था, क्योंकि ये मैच बहुत ही लंबा चला और दोनों ही प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बेहतरीन स्पेयर पे स्पेयर मारे जा रहे थे और कर्ट एंगल बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहे थे इस मैच में और उन्होंने पूरा डोमिनेट कर रखा था ब्रॉक लेसनर को। फिर आधे हाफ में ब्रॉक लेसनर ने भी बहुत भयंकर कर्ट एंगल को डोमिनेट करा था 2003 में। लेकिन अंत में कर्ट एंगल इस मैच को जीत जाते हैं और ब्रॉक लेसनर हार जाते हैं।